हरियाणा में कांग्रेस की युवा नेता सोनिया दुहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एनसीपी के नेताओं की आरती उतारती हुई नजर आ रही है। सोनिया दुहन नाम के वेरीफाइड फेसबुक पेज पर यह वीडियो 23 नवंबर को शेयर किया गया है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता सोनिया दुहन एनसीपी के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत तमाम नेताओं को लेकर इतनी खुश क्यों हो रही है और क्यों उनकी आरती उतारी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की करारी हार हुई है। सोनिया दुहन के नाम से एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजीत पवार की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। हालांकि न्यूज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार दादा के लिए काम किया है, क्योंकि वो एक सही नेता हैं और सही नेता के लिए काम करना बनता है। कुछ महीने पहले अगस्त में न्यूज तक को दिए इंटरव्यू में सोनिया दुहन ने क्या कहा था, वो सुनिए। कि अब आए हैं तो कम से कम नहीं तो हम 2 स्टेट को लेकर तो चर्चा कर ही सकते हैं, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र। तो इन सब के लिए विधानसभा, दोनों जगह विधानसभा इसी साल। हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस 2019 और 2014 से बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो हमें करनी चाहिए थी, हमने दोनों ही स्टेट्स में, लेट्स नॉट टॉक बड़ा पूरे देश की बात ना करके, दोनों स्टेट में मैंने काम भी किया है। और मैं दोनों, एक में मेरा जन्म हुआ है और एक तरीके से मेरा राजनीतिक जन्म हुआ है एक स्टेट में, तो दोनों ही एक तरीके से मेरी जन्मभूमियाँ हैं। तो दोनों ही स्टेट में हमने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। और जो ये लोग सोच रहे थे, जो बीजेपी सोच रही थी दोनों स्टेट में, कि ये जोड़ तोड़ करके और ये ईडी सीबीआई का जो ये डर दिखा के सोच रहे थे, और जो किसानों के साथ हरियाणा में करके, उनके बच्चों के साथ करके ये सोच रहे थे फिर भी आ जाएंगे, तो नहीं। और स्पेशली अगर हरियाणा की बात करूं तो हमारा एक कहावत है, मतलब मैं हरियाणवी में ही बोलना चाहूंगी, हमारा एक कहावत है कि भाई प्रधान हरियाणा है यू अंबनास का, तो जितनी तेजी तो हम बनाया करा ना, उतनी तेजी तो हम गेड़ा भी करा। हाँ, और यह चीज हमने बीजेपी तो दिखाई है कि हम किसान हैं। हम वो किसान हैं जो 50,000 रुपए ठेके का 1 एकड़ जमीन लेके, और उस 50,000 एकड़ पे और 20-50,000 रुपए लगा के, और भगवान की एक बारिश से सारा तहस नहस होके भी हम अगली फसल इस उम्मीद से बोते हैं कि शायद ये हो जाए, और फिर शायद हमारी अगली फसल हो जाए, फिर हम अगली उम्मीद से बोते हैं। तो हम वो लोग हैं जो कभी नहीं हारते, हम लड़ना जानते हैं, हम तो भगवान से लड़ लेते हैं। तो या तो बीजेपी है, इसका तो काम ही है। हरियाणा में चुनाव के दौरान सोनिया दुहन कांग्रेस के लिए काफी एक्टिव नजर आई थी। दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर उनसे हुई छेड़छाड़ की भी खबर वायरल हुई थी। इस पर कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा ने भी ऐतराज जताया था। वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात यह है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत, और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। सोनिया दुहन सबसे ज्यादा चर्चा में 2019 में आई थी, जब उन्होंने गुरुग्राम के ओबरॉय होटल से एनसीपी के 4 विधायकों को निकालने में कामयाब रही थी। ये विधायक अजीत पवार की बगावत के बाद बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में थे, और अब सोनिया अजीत पवार के साथ ही नजर आ रही हैं। सोनिया दुहन की बात करें तो यह हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और 21 साल की उम्र में ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली थी। पहले सोनिया ने शरद पवार वाली एनसीपी को ज्वाइन किया था और बाद में वो कांग्रेस में आई थी। देखना ये होगा क्या वो आने वाले दिनों में अजीत पवार वाली एनसीपी या बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। न्यूज तक ब्यूरो।